भटकोगे तो खत्म हो जाओगे। क्या तुम लोगों को नहीं समझ आता कि यार कितने सारे बच्चे, मतलब तुम भी तो कमेंट्स पढ़ते होगे ना यार, कितने सारे बच्चे लिखते हैं सर 75% क्राइटेरिया, 75% क्राइटेरिया, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? ऐसे खाली में बोलते हैं? प्रॉब्लम होगी ना, कोई सेट ऑफ प्रॉब्लम होगी ना कि बच्चों के 75% नहीं आ पा रहे। बता भाई, तुम इतनी जगह पर ये कमेंट देखते हो तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। जब तुम देखते हो कि बैकलॉग बच्चे लिखते हैं तो मतलब ये प्रॉब्लम है। तो तेरे को ये बात खुद से समझ आनी चाहिए कि भाई 12वीं में आते ही मैंने तुम्हें स्कूल के लिए भी बताया, स्कूल का तुम 11वीं तभी पास कर पाओगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी सुना दो इस चीज को, स्कूल का बच्चा तभी पास कर पाएगा जब स्कूल के टीचर के साथ सिंक होके पढ़ेगा। तो सर हमने तो आपके पास भेजा था बच्चे को। हाँ, आपने मेरे पास भेजा है, मैं भी स्कूल की ही चीजें पढ़ा रहा हूं, प्लस कंपटीशन की भी चीजें पढ़ा रहा हूं। स्कूल में पर्टिकुलर वे से टीचर जैसा पढ़ाता है, स्कूल का टीचर वैसा ही वो एक्सपेक्ट करता है बच्चा वैसे ही लिखे। ठीक है, तो अब हमारे पढ़ाने के तरीके में हम लोग अलग अलग चीजें कैलकुलेट आउट करते हैं, तो कई बार हम स्टेप्स को मिस करते हैं। कई बार हम लोग कई सारी चीजें जल्दीबाजी में कुछ कुछ चीजों को छोड़ करके हम लोग जल्दी जल्दी आंसर निकालने के पीछे जाते हैं। स्कूल में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, स्कूल में थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, स्कूल में डेरिवेशंस आएंगी, डेफिनेशंस आएंगी। अब आपका बच्चा समझ पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, समझ रहे हो? और ये आप लोग भी समझ लीजिए बेटा, आपको अपने स्कूल के टीचर्स के नोट्स बनाने हैं, उसको एनालाइज करना है कि यार राजवंत सर ने इतना इतना पढ़ाया, लेकिन स्कूल में आप लोगों ने रोटेशन स्कूल में पढ़ा था? सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के स्कूल, हम तो पीछे चल रहे हैं ना आपके स्कूल से, ठीक है, तो आप लोगों ने स्कूल में, डमी वालों से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के स्कूल में रोटेशन हुआ और हम लोगों ने रोटेशन किया, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा था? इवन हर चैप्टर में डिफरेंस दिख रहा था। अब तू मेरा वाला कंटेंट पढ़ करके स्कूल में जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, वैसा तो पूछा ही नहीं जाएगा, वैसा तो पूछा ही नहीं जाएगा। अब तू इतनी सारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो फलाना ढिकाना, हम लोग क्या क्या नहीं करा, अब तू आएगा ही नहीं तो तू पास कैसे होगा? समझ रहे? तो सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया कि मैं स्कूल में पास ना हो पाऊं? भाई मैंने इसलिए पढ़ाया कि स्कूल में अगर तेरे टीचर वो चीज पढ़ाएंगे तो हम इतना पढ़ रहे वो इतना पढ़ा देंगे, तो तेरे को एटलीस्ट समझ आ जाएंगी चीजें कि हाँ यार ये सर ने बताया था, इसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे करना कैसे होता है, वो मैंने तेरे को समझाया है। लेकिन इतना पढ़ाना हमारी जरूरत है क्योंकि तेरे को जेई का भी एग्जाम देना है, तो हम उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और स्कूल की मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं तेरे को, समझ मेरी बात। अगर मैं यहां पे कोई भी चीज लिख रहा हूं तो एग्जैक्टली स्कूल में छाप के आएगा तो फेल हो जाएगा। मैं स्कूल के लिए तेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूं कि अगर मान ले वहां पर टीचर ने कोई एक पर्टिकुलर डेरिवेशन कराई या कुछ क्वेश्चन कराया तो तेरे अंदर वो लॉजिक डेवलप हो कि उसको करा क्यों जा रहा है। हो सकता है वहां इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन यस हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहे हैं। क्लियर? तो ये करना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसके साइड में आपकी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप आज नहीं समझोगे इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए एक और प्रॉब्लम है, जी मेंस एंड एडवांस तो है ही, आपके लिए एक और प्रॉब्लम होगी, दैट इज बोर्ड्स, दैट इज बोर्ड्स। और जितने डमी स्टूडेंट है मैं आपको भी बता रहा हूं बेटा, डमी अगर जिस बच्चे ने स्कूल नहीं गया और उसने अगर एटलीस्ट इतनी तैयारी नहीं करी कि उसका जेई मेंस हुआ, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ उसके साथ। हुआ क्या? उसने किया अपने साथ। स्कूल गोइंग स्टूडेंट के पास एटलीस्ट बार बार एग्जाम देने से एटलीस्ट उनको लिखने की आदत होती है। वो कुछ भी डायग्राम बना करके आएंगे, टीचर डायग्राम कट कर देगा तो उसको लगेगा अच्छा यार ये डायग्राम ने गलत बना दिया, या ये डायग्राम में और कुछ ऐसा करना चाहिए था। कुछ लर्निंग होती है स्कूल की भी। कुछ बच्चे स्कूल घर आते हैं, सर मैं स्कूल जाता हूं तो मेरी जेई की तैयारी नहीं हो पाती, तो बेटा तू तब भी कुछ सीख रहा है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से समझ। यही जो बच्चा बाद में जाके प्री बोर्ड्स नहीं देगा और फिर बैठेगा ना बोर्ड्स में, हाथ पांव फूल जाते हैं कि मैं तो जेई तो तैयार कर ला, पता नहीं मेरा बोर्ड्स क्लियर होगा भी या नहीं होगा। समझ रहे हो? तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, स्कूल की तैयारी अलग है, और सेंसिबल होके मेरी बात को सुनिए। हो सकता है मुझे कई बार अगले साल तक बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ को तो समझ आएगा। स्कूल के टीचर से कम्युनिकेट करिए, पूछे, और उनके नोट्स, अगर वो क्लास में 4 ही डेरिवेशन करा रहे हैं, 2 ही पन्ने में रोटेशन खत्म हुआ, एक बच्चे ने लिखा, वही 2 पन्ने से ही सवाल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमने एटलीस्ट इतना पढ़ा हुआ है कि तू कुछ कर ले जाएगा, लेकिन वो मिनिमम सेट आपका स्कूल वाला कंप्लीट होना चाहिए। सर दिस प्रॉब्लम इन 12th ऑल्सो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, नीट के लिए नहीं, जेई वालों के लिए, क्योंकि आपको अपने टॉप परसेंटाइल में आना है, 75% ऊपर लेके जाना है। हर स्टेट का अपना परसेंटाइल अलग होता है, तो टॉप 10 परसेंटाइल तो मिनिमम आपको अपने स्टेट बोर्ड में लाना है। और आपका क्या कहते हैं 75% क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड का आपका क्रॉस करना है। भाई नहीं कर पाते बच्चे, आप हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो मेरा काम जो है वो तो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन आपका काम जो है वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10वीं क्लास में आप बोर्ड से पहले डर रहे थे ना, उसका 50 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 50 गुना, तब जाके आपको 12वीं की समझ आएगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, केमिस्ट्री और मैथ्स का आप बोर्ड का पेपर, आप अपने सीनियर से बात करिए, आप सभी लोग अपने सीनियर से बात करिए, जरूर बात करिए, ठीक है। जो स्कूल गोइंग है वो तो और बेटर, आपके स्कूल में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा 12वीं क्लास में, तो लंच में जाकर के पूछिए कि दीदी और भैया ये 12वीं क्लास का बोर्ड का फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, वो बता देंगे। अगर वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो वो बता देंगे कि भाई फिजिक्स अलग ही लीग में आती है, केमिस्ट्री फिर भी आपकी हो जाएगी, मैथ्स आपकी तो और भी आसान आती है, मतलब बोर्ड्स का मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा आसान आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, फिजिक्स बहुत ट्रिकी आती है। तो आपकी लर्निंग भी होनी चाहिए, आपकी डेरिवेशंस भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो रास्ता बिल्कुल सही पकड़िएगा, मैंने कहा कि हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सबकी सेट नहीं है, इसीलिए कोई बच्चा कहीं पहुंचता है, कोई बच्चा कहीं पहुंचता है। और मैं आपको बार बार प्रॉब्लम्स बताता जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम आएगी अगले साल, मत बोलना फिर कि सर मेरे ना प्री बोर्ड्स खराब हो गए, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तू पहले प्री बोर्ड्स पढ़, क्योंकि उनके लिए प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर सर जनवरी में जेई मेंस है और मेरी प्री बोर्ड्स की तैयारी सर मैं लग गया, मेरा जेई मेंस खराब हो गया सर, मेरे को एनआईटी भी नहीं मिल रहा, फंस गए बेटा, बोर्ड में भी 80%, परसेंटाइल भी 80%, लोग बैठ गए। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू एनालाइज कि कब कौन सी चीज पे ध्यान देना है। जब 12वीं आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको मैं बताता चलूंगा, बेटा यहाँ का बोर्ड्स खत्म कर, यहाँ का बोर्ड्स खत्म कर, यहाँ का बोर्ड्स खत्म कर। दिसंबर में अगर तू 11th रिवाइज नहीं कर रहा तो जेई मेंस गया, और दिसंबर में ही तेरे प्री बोर्ड्स होंगे। तो अगर तू साथ में अपनी बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहा है तो तू गया, ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो आपको ये चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, 12वीं में आकर दो नाव पर बहुत एफिशिएंटली चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब रोने वाले रोते रहेंगे, जो समझने वाले हैं वो तो 2-3 हजार होते ही हैं, और उन्हीं के ही रिगार्डिंग मैं फिर बोलूंगा और क्या करूंगा। यस, क्लियर। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।